जानकारी सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही प्रयागराज से है। शूटर्स की पेशी के दौरान नारे लगे हैं, कोर्ट परिसर में जय श्री राम के नारे लगे हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा दे। बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है प्रयागराज से जानकारी है। कोर्ट परिसर में जय श्री राम के नारे लगे हैं, नारा लगाया गया है कोर्ट परिसर के अंदर। तो प्रयागराज से जानकारी है, शूटर्स की पेशी के दौरान नारे लगे हैं। जिस तरीके से तीनों ही शूटर्स को आज पेश किया गया है सीजीएम कोर्ट में, तो इस दौरान जय श्री राम के नारे लगे हैं। और जानकारी आप तक पहुंचा दें, जब इन तीनों शूटर्स ने अतीक अहमद का कत्ल किया था, उसकी हत्या की थी, तो उस दौरान भी इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे। और आज एक बार फिर से कोर्ट में जय श्री राम के नारे लगे हैं। तो कोर्ट परिसर में जय श्री राम का नारा लगा है, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। शूटर्स की पेशी के दौरान ये नारा लगा है और भारी सुरक्षा के बीच तीनों ही शूटर्स को सीजीएम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। 4 दिन के पुलिस रिमांड पर जो है सीजीएम कोर्ट ने तीनों ही शूटर्स को भेजा है। लेकिन पेशी के दौरान जय श्री राम का नारा लगा है, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। और शूटर्स ने भी जय श्री राम के नारे लगाए थे अतीक अहमद की हत्या के बाद। काला वाला है काला वाला है काला वाला है काला वाला है चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से ही जानकारी है, अतीक हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। शाहगंज एसओ समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। एसओ, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। एसआईटी ने सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी। इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे कार्रवाई को लेकर, क्या कुछ अपडेट्स जो है मिल पा रहे हैं कार्रवाई को लेकर? किस तरीके से एसआईटी ने इन पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी, इसके बाद ही एक्शन लिया गया? जी हाँ, बिल्कुल शुरुआती दौर की पूछताछ हुई। एसआईटी ने पूछताछ की। इन पुलिसकर्मियों की शिथिलता पाई गई थी, वीडियोज में भी देखा गया था। और उसके बाद कई ऐसी चीजें पता चली हैं जो पुलिस मैनुअल्स के हिसाब से ठीक नहीं थी। उस वक्त ये कई सारी चीजें कर सकते थे, बचाव कर सकते थे। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जो आउटर सर्किल था वहां ड्यूटी थी, आउटर सर्किल में इन्हें मौजूद रहना चाहिए था। अगर वो आउटर सर्किल स्ट्रांग होता तो शायद अतीक की हत्या करने वाले ये तीनों शूटर्स उस अतीक के इतने करीब ना पहुंच पाते। लिहाजा इन तीनों को शिथिलता बरतने की वजह से न सिर्फ सस्पेंड किया गया बल्कि विभागीय जांच की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जी अभिषेक, जिस तरीके से जब अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी उसके बाद की जो तस्वीरें हमने देखी थी, उस वक्त की तस्वीरें जब पुलिस इन तीनों ही हत्यारों को पकड़ रही थी, उन तस्वीरों पर भी अभिषेक सवालिया निशान खड़े हुए थे कि पुलिस का एक लापरवाह रवैया वहां पर देखने को मिला था। पुलिस के पास हथियार थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने हथियार को ना ही सेल्फ डिफेंस में यूज किया, ना ही उन हथियारों पर इस्तेमाल किया। बिल्कुल, उसके पीछे 17 पुलिसकर्मियों को न सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया है और एक अहम बात और पता चल रही है कि अगर जो उन्होंने एसआईटी को भी बयान में लिखित बयान में भी दिया है, मौखिक बयान में दिया है, वीडियो बयान में भी यही बात उन्होंने कही है कि वो उस वक्त अगर वेपन्स का इस्तेमाल करते या अगर वो भी शूटर्स पर गोली चलाने लगते तो वहां पर कई मीडिया कर्मी और बाकी लोग मौजूद थे, उनको गोली लग सकती थी, कई लोग हताहत हो सकते थे। और क्योंकि सरेंडर कर दिया था, शूटर्स ने गोली चलाते ही पिस्टल छोड़ दी थी, जमीन में ड्रॉप कर दी थी पिस्टल्स, जिगाना पिस्टलों को जमीन में फेंका। लिहाजा उनको वहां पर पब्लिकली वेपन का इस्तेमाल करना या शूटर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो फायर करते, अगर अपनी पिस्टल्स का या इंसाज राइफल्स का AK-47 जो उनके पास थी उसका फायर खोलते तो वहां पर कई सारे बेगुनाह लोग भी उसकी जद में आ जाते। ये उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण बयान या जो भी वीडियो जो उनके लिए गए हैं, वीडियो बयान लिए गए हैं, उसमें ये सारी बातें उन्होंने कही। जी बिल्कुल अभिषेक, काफी गंभीर बात है ये, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ अभिषेक। लेकिन इस बीच एक और जानकारी सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं।
तो जानकारी जो इस बीच है गाजियाबाद से, जहां पर माफिया लक्ष्य तंवर पर शिकंजा कसा जाएगा, ये अपडेट आप तक पहुंचा दें जो जानकारी इस बीच सामने आ रही है। तो माफ करेगा, इस बीच जानकारी प्रयागराज से है। तो प्रयागराज से ये अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है इसका रुख करते हैं पहले, जहां पर शूटर असाद कालिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। 50,000 रुपए का इनामी था असाद कालिया। असाद कालिया की गिरफ्तारी हुई है। 50,000 रुपए का इनामी शूटर असाद कालिया गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने असाद कालिया को गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए का इनाम था असाद कालिया पर। इस शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। लगातार पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। लगातार जो आरोपी हैं उनको लेकर सख्त कार्रवाइयां जो है पुलिस की ओर से की जा रही हैं। पुलिस भी अलर्ट मोड पर जिस तरीके से प्रदेश में है। तो इस बीच शूटर असाद कालिया की भी गिरफ्तारी हुई है। 50,000 रुपए का इनामी शूटर असाद कालिया गिरफ्तार हुआ है। हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बरकरार है। तमाम अपडेट्स के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जानकारी असाद कालिया को लेकर आपसे लेना चाहेंगे, क्या अपडेट्स हैं असाद कालिया को लेकर? किस तरीके से असाद की गिरफ्तारी हुई है और किस तरीके से असाद कालिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही थी? बिल्कुल, असाद कालिया को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि 3 दिन पहले ही असाद कालिया को लेकर बाकायदा ये कहा गया था प्रयागराज पुलिस से कि उसे गिरफ्तार किया गया है। आज ये खबरें और तेजी से चल रही हैं क्योंकि असाद कालिया वो शख्स था जिसने अतीक अहमद गैंग में इस तरह से एंट्री मारी थी कि वो एंट्री करते ही बहुत करीबियों में से एक हो गया था। अतीक अहमद उस पर विश्वास करता था, लेकिन एक वक्त था जब गुड्डू मुस्लिम और असाद कालिया की आपस में नहीं बनती थी। गुड्डू मुस्लिम अतीक में परिवार की जगह रखता था। उस वक्त गुड्डू मुस्लिम पूर्वांचल के डॉन्स के साथ काम कर रहा था। अतीक अहमद ने उसकी मदद की थी, लिहाजा वो अतीक अहमद को भी मानता था। लेकिन असाद और गुड्डू मुस्लिम की इतनी अच्छी नहीं बनती थी, जिसके चलते असाद ने एक दूसरा रुख अपना लिया था। लेकिन तब भी उसे अतीक अहमद का करीबियों में से एक माना जाता था, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी में उसकी भी पूछताछ होगी, रिमांड पर लिया जा सकता है। और कई ऐसे राज हैं। और एक और एंगल है कि वो दुश्मनी वश गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन, गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानकारी, गुड्डू मुस्लिम के करीबियों के बारे में जानकारी पुलिस को दे सकता है। ये एक अहम अपडेट है इस पूरे। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं ये अहम बातें हैं अपने आप में। तो इससे क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो आगे की राह है वो आसान होती हुई नजर आएगी? क्योंकि जाहिर तौर पर अभिषेक आपको भी पता है कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से शाइस्ता परवीन लगातार बाहर है गिरफ्त से, और गुड्डू मुस्लिम को लेकर जिस तरीके से जिक्र किया गया, गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की गिरफ्त से लगातार बाहर है। बिल्कुल, शाइस्ता परवीन की जहां तक बात की जाए तो शाइस्ता परवीन को लेकर कई सारी कयासें लगाई जा रही हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उस वक्त शाइस्ता परवीन, जो हमें सूत्रों के वाले जानकारी मिल रही है, प्रयागराज में मौजूद होने के ट्रेसेस मिले थे, जिसके चलते प्रयागराज के कई सारे मरियाडी इलाके में शाइस्ता परवीन के पिता मोहम्मद हारून, जो पुलिस कांस्टेबल थे और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुई पुलिस में, उनके घर पर भी छापेमारी की गई। वो लोग गायब है, अंडरग्राउंड है। शाइस्ता परवीन के 10 करीबियों के यहाँ छापेमारी की गई। कल देर रात, कल शाम को कई जगह पर पुलिस को ऐसे ट्रेसेस मिले थे। मरियाडी इलाके में बहुत बड़ी कॉम्बिंग की गई। पूरे इलाकों को चारों तरफ से घेरा गया। पुलिस ने ड्रिल की, वहां पर कॉम्बिंग की, फ्लैग मार्च किया, लेकिन वजह थी शाइस्ता परवीन के ट्रेसेस को ढूंढना। कुछ जानकारी मिली, एक और अहम जानकारी मिली कि शाइस्ता परवीन का एक ड्राइवर है जिसको शाइस्ता परवीन की लोकेशन पता है। पुलिस उसे भी ढूंढ रही है, एसटीएफ उसे भी ढूंढ रही है। बिल्कुल अभिषेक, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कब गिरफ्तारी शाइस्ता परवीन की होती है और कब गुड्डू मुस्लिम गिरफ्त में आता है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।